इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि जरूरी नहीं है दीक्षा लेने से गुरु बने। गुरु बनाने के लिए दीक्षा लेना आवश्यक नहीं है, गुरु बनाने के लिए दिशा लेना आवश्यक है। दिशा अगर हमें मिल रही है तो गुरु हमारे बने हैं। फिर बड़ा सुंदर चरित्र है इनका। और गुरु का गुरुत्व और शिष्य का शिष्यत्व ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने सुना होगा, एक गुरुजी थे, उनका एक शिष्य था। वह उनमें बहुत श्रद्धा रखता था, इतनी श्रद्धा रखता था कि कहीं छोड़कर जाता ही नहीं था गुरुजी को, कहीं नहीं जाता था। पर एक बार क्या हुआ कि गुरुजी पदभ्रष्ट हो गए। गुरुजी ने आश्रम में एक महिला ले आए, महिला लाकर रख ली। तो आश्रम के जितने और सारे शिष्य थे वो सब तो चले गए, एक ही शिष्य बचा, यही। अब गुरुजी की खूब सेवा करता, गुरु माँ की सेवा करता, वो खूब भाव से रहता साथ में। एक दिन भगवान इसकी गुरु श्रद्धा पर रीझ गए। गरुड़ से कहा चलो इसको लेके आएंगे। ठाकुर जी सामने आकर खड़े हो गए, बोले चलो हम तुम्हें लेने आए हैं। गुरु के प्रति श्रद्धा ये देखकर हम रह नहीं पाए, तुम्हें लेने आए हैं, चलो साथ में। इसने कहा मैं चलूंगा तो सही, पर एक बार मैं जाकर गुरुजी से पूछाऊं कि भगवान मुझे लेने आए हैं, मैं चले जाऊं। अब तो भगवान और ज्यादा रीझ गए कि बताओ मेरे साथ जाने में भी ये पूछने जा रहा है, और ज्यादा रीझ गए। कहा जाओ पूछाओ। गुरुजी के पास गया शिष्य और जाकर कहने लगा गुरुजी गुरुजी भगवान आए हैं मेरे को लेने, आप कहें तो मैं चला जाऊं। गुरुजी ने कहा कि एक काम करो, जाकर भगवान से कहो कि हमारे गुरुजी को भी ले चलें साथ में। गुरुजी जाएंगे तो ही मैं जाऊंगा। अब जाकर भगवान से कहा कि भगवान अगर गुरुजी को आप ले चलेंगे साथ में तो ही मैं चल पाऊंगा, नहीं तो नहीं चलूंगा। भगवान ने कहा देखो गुरुजी को तो हम नहीं ले जा सकते क्योंकि वो पद भ्रष्ट हो चुके हैं, अब उनको हम नहीं ले जाएंगे, तुम्हें चलना है तो चलो। उस शिष्य ने कहा कि आप चले जाओ, आपका वैकुंठ आप ही रखो, मुझे नहीं जाना। अरे मेरी गुरु भक्ति से आप रीझ कर आए हैं तो उन्हीं की वजह से तो रीझे हैं, और उन्हीं को नहीं ले जा रहे हैं अब आप। भगवान ने कहा चलो, बोल दो चले गुरुजी के साथ में। दौड़ता हुआ गया, कहा कि गुरुजी चलो आपको भी भगवान बुला रहे हैं, चलो जल्दी। अब वो शिष्य और गुरुजी आ गए भगवान के पास। गुरुजी ने कहा कि मैं जब जाऊंगा जब तुम्हारी गुरु मां जाएंगी, मैं जब जाऊंगा जब ये जाएंगी साथ में। भगवान ने कहा देखो तुम चल रहे हो तो चलो, गुरुजी को भी ले चलता हूं, पर मैं उनको तो बिल्कुल ले जाऊंगा जिनकी वजह से आज इनकी भक्ति नष्ट हो गई है, उनको नहीं ले जाऊंगा मैं। तो शिष्य ने कहा कि फिर आप चले जाओ, क्योंकि गुरु मां नहीं जाएंगे तो गुरुजी नहीं जाएंगे, गुरुजी नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, आप चले जाओ। फिर अंत में भगवान ने कहा कि चलो एक काम करो, गुरु मां को भी बुला लो। तो वह शिष्य गुरुजी और गुरु मां और भगवान सब गरुड़ पे बैठे और वैकुंठ में चले गए। केवल और केवल शिष्यत्व की वजह से, गुरु के प्रति श्रद्धा की वजह से।
गुरु के चरणों में श्रद्धा हो ना, तो भैया भगवान भी आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। पर कलयुग में गुरुजी भी बदल गए। अब कुछ कुछ गुरुजी कलयुग में बदल गए हैं। कैसे कैसे गुरुजी होते हैं कलयुग में। एक गुरुजी थे, उन्होंने चेला से कहा, चेला बाहर जाकर देखो, बाहर वृक्ष से हमारी गाय बंधी है, उसको जाकर मुक्त कर दो, छोड़ दो उसको, रस्सी खोलकर अंदर ले आओ। तो उस शिष्य ने कहा कि भगवान, बंधन से मुक्त करना तो आप ही का काम है, आप जैसे गुरु ही बंधन से मुक्त कर सकते हैं, मैं क्या बंधन से मुक्त करूंगा। गुरु जी समझ गए कि गुरु नहीं, चेला ही मिला है हमें, पूरा गुरु ही मिला है, चेला नहीं है ये। बोले अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब कुछ समय बाद गुरुजी ने फिर कहा कि ऐसा करो, बाहर देख कर आओ, वर्षा हो रही थी, अब बंद हो गई कि नहीं हुई। तो उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी, ये जो आपके बगल में बिल्ली बैठी है ना, ये अभी अभी बाहर से ही आई है, आप हाथ फेर कर देख लो, गिरी हो तो समझ लेना हो रही है, और सूखी हो तो समझ लेना कि बंद हो गई। गुरुजी ने हाथ जोड़ लिए। अब रात्रि हुई, और जैसे ही रात्रि हुई तो गुरुजी ने फिर कहा कि चेला एक काम करो, ये बाती जल रही है, इसको बुझा दो, इसको बुझा दो। तो शिष्य कहता है कि गुरुजी रामचरितमानस में लिखा है, आंख बंद कर लो, कुछ नहीं दिखता फिर सामने, आप तो आंख बंद करके सो जाओ, आंख बंद कर लो आप। गुरुजी ने हाथ जोड़ लिए। अब जैसे ही प्रातः वेला हुई, सुबह हुई, कुछ भक्त लोग पधारे और मठ मंदिर पर कुछ प्रसाद चढ़ा गए। गुरुजी को दिया प्रसाद, तो गुरुजी ने कहा, अरे चेला आ जाओ, प्रसाद पालो, बढ़िया देखो शुद्ध देसी घी के लड्डू आए हैं, प्रसाद पालो। गुरुजी ने सोचा कि बहुत आलसी है, नहीं खाएगा, बहुत ज्यादा आलसी है, पूछ तो लें एक बार। तो शिष्य दौड़ता हुआ चला आ गया और कहने लगा, गुरुजी मैंने आपकी 3 आज्ञाएं नहीं मानी, अब नहीं मानूंगा ना तो मैं नरक में चला जाऊंगा, इसलिए मुझे अब तो पाना ही पड़ेगा। ऐसे भी शिष्य होते हैं। और बस गुरुजी कैसे होते हैं मैं वो बताऊं। एक गुरुजी थे, एक गुरुजी थे गर्ग जी, वो हरियाणा के नहीं थे। तो वो गए कहीं किसी समुद्र के किनारे, साथ में चेला घूम रहा था उनके पीछे पीछे। अब समुद्र के किनारे घूम रहे थे तो गुरुजी ने देखा एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पे लिखा है, डूबते हुए को बचाने को 500 रुपए इनाम है। तो गुरुजी ने कहा कि एक काम करो चेला, तुम डूबने का नाटक करना, मैं तुम्हें बचा लूंगा आकर। तो 100 रुपए तुम रख लेना, 400 मैं रख लूंगा। उसने कहा गुरुजी थोड़ा तो बढ़ाओ, थोड़ा बढ़ाओ। तो गुरुजी ने कहा एक काम करो, 250 तुम रख लेना, 250 मैं रख लूंगा। अंदर चला गया समुद्र में। अब यहां बढ़िया गुरुजी लेकर और पेटीज खा रहे हैं किनारे पर घूमते घूमते। चेला से कह रहे हैं थोड़ा और अंदर जाओ, और अंदर, थोड़ा और अंदर चला गया चेला।
अब सही में ही डूबने लगा। तो उसने कहा गुरुजी मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूं। अरे गुरुजी आप 500 मुझसे और ले लेना, लेकिन मुझे बचा लो। गुरुजी कहे मैं नहीं बचाऊंगा। अरे गुरुजी आप 2000 ले लेना, लेकिन मुझे बचा लो, मुझे 1 रुपए मत देना, बस मुझे बचा लो। गुरुजी कहे क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ एक और बोर्ड लगा था, उस पे लिखा था लाश को निकालने वाले को 5000 रुपए इनाम। गुरुजी सोच रहे थे बढ़िया है 5000 मिल जाएंगे, पर भैया गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए।